मेरे दोस्तों 8,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक सारे एआई वाले गैजेट्स हम मंगाने वाले हैं। आजकल मेरे दोस्तों एआई के जमाने में कुछ भी हो रहा है भाई। दिमाग पे चिप लगा दी है एआई वाले रोबोट खाना बना रहे हैं। क्या बना दिया हमने? एआई वाले कुत्ते बन गए हैं। देखता पुशअप में कौन जीता भाई? एआई का जिम आ गया भाई, हमने सब मंगा लिया है। बैक रिकवर्ड, सब कुछ रिकवर्ड है भाई। स्ट्रेंथ स्कोर भी दिखाता है, शोल्डर्स का, लेग्स का, ट्राइसेप, बाइसेप। सबसे पहले लिस्ट पे मेरे दोस्तों है एआई डॉगी। ये एक नॉर्मल डॉगी नहीं भाई, इस डॉगी के 4 पैर प्लस इसके साथ एक रिमोट भी मिला है। इसको इससे कंट्रोल करा जा सकता है। ये कौन सा बटन है? जोक्स भाई, मैं भी एक्टर बन सकता हूँ भाई। इसे खूंटे से बांध के रख दो। और ये भी भाई, इसका बैलेंस मजबूत लग रहा है इसको। अगर मैं इसको ऐसे धक्का मारूं ना, ज्यादा हिल भी नहीं था। लंगड़ा त्याग ले बेटा, बड़े बच्चे चला के देखेंगे इसको। आज वो माइकल जैक्सन भाई। ले बेटा। ओए ये क्या करा भाई? अलग अलग करतब कर सकता है भाई। इसके अंदर एक नॉटी बटन है भाई। नॉटी बटन से क्या होता है? ये क्या था? नोटी क्या था इसमें? नोटी आपको होना पड़ेगा, उसको नहीं। ये क्या मतलब है? अच्छा, नोटी मतलब शैतान है। मुझे तो कुछ गलत, मुझे भी यही लगा। बेटा नहीं बेटा, स्विमिंग तो नहीं लग रहा था ये कुछ। ये नोटी वाला और स्विमिंग वाला एक्सचेंज हो गया लग रहा है। काफी सारे क्रेजी फीचर हैं और इसके ऊपर एक बंदूक भी है। ये मेरे दोस्तों इसके साथ में कुछ गोटियां आई, इनको हमने डाला था इसके सर के ऊपर, बट अभी गोटियां भाई आगे निकल ही नहीं थी। ये प्रोग्रामिंग वाला बटन है, इसमें मैंने विंडोज वाला बटन दबाया। इसके बाद बोलूंगा भाई इसको ये लो, टॉयलेट एक बार कर दे, फिर उसके बाद भाई तू स्विमिंग कर, फिर उसके बाद भाई नोटी हो जा, स्विमिंग के बाद नोटी हो जा, फिर अपना भाई बैठ के खड़ा हो जा, फिर गाना गा दे। पहला स्टेप। अब आ गया असली टाइम। मेरे दोस्तों ये है हमारी रेस कार और ये है ऑटिक डॉगी। देखते हैं रेस कार डॉगी को गिरा पाती है। रेस कार को मैंने पीछे फेंक दिया तो रेस कार दूर से आएगी, पास से जाएगा भाई। 1 2 3 ओ भाई रिवर्स अटक गई। पिटाई कॉम्पिटिशन भाई, लपेट के टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर अगर हमने कैमरा लगा दिया तो ये स्पाई कैम बन जाता है। ये ना इसके पैरों पे अगर मैं डबल साइड टेप लगा दूं तब भी क्या ये स्ट्रॉन्ग रह पाएगा? मर्द वर्सेस डॉगी, देखता पुशअप में कौन जीता। वो कौन जीता भाई? डॉगी हो गया। कौन जीता भाई? भाई डॉगी जीता, डॉगी। एक्चुअली मेरे को द रियल डॉग बोलते हैं भाई। बट ये है मेरे दोस्तों मेटा के रेबैन ग्लासेस। फ्रंट में यहाँ पे लाइट जलती है भाई, नीचे की तरफ यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है भाई। केस वेस काफी प्यारा सा है, बट सिंपल चीज इन ग्लासेस में ये है कि इनमें चश्मा है, इन चश्मों में कैमरा है। यहाँ पे साइड पे एक बटन दे रखा है जिसपे आप क्लिक करके फोटो खींच सकते हो। और जब भी आप फोटो खींचोगे यहाँ पे ना हल्की सी लाइट जलती रहती है, पता चल जाता है कि फोटो खींची। वीडियो अगर रिकॉर्ड करना प्रेस तो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरे को रिकॉर्ड। भाई यही तो है। विशाल भाई क्या हाल चाल, कैसे हो भाई? व्हाट इज अप भाई? हाउ इज लाइफ? ये ऊपर चढ़ गए वो मजा ही आ गया भाई। इससे बात भी कर सकते हो आप। हे मेटा क्लिक फोटो, हे मेटा स्टार्ट रिकॉर्डिंग। भाई गाड़ी वाड़ी में अगर पहन रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग करनी है पूरे रास्ते की, प्यारी प्यारी भाई नदियों की, अपने आसपास के नजारे, आहा मजा ही आ जाएगा भाई। इसकी ना पीछे यहाँ पे तरफ स्पीकर्स हैं और यहीं से आवाज आती है, काफी इंटरेस्टिंग सी। मैं आपको सुनाता हूँ। हे मेटा व्हाट इज दिस इन फ्रंट ऑफ मी? This is a brown eyeglasses case. हे मेटा व्हाट इज दिस इन फ्रंट ऑफ मी? This is an iPhone, specifically the iPhone 14 Pro. गलत बताया, 14 प्रो नहीं है, 17 प्रो मैक्स। ये जो ग्लासेस हैं ये रेबैन मेटा की कोलैबोरेशन में एकदम नॉर्मल से ग्लासेस लगते हैं, बट एक्चुअली काफी ज्यादा क्रेजी हैं। इसको अगर आप इंस्टाग्राम से लिंक करते हो तो आप भाई लाइव स्ट्रीम कर सकते हो कहीं पे भी अपना फोन रख के। इसमें बस मुझे एक दिक्कत, ये जितनी भी वीडियोस हैं सारी पोर्ट्रेट में लेता है, लैंडस्केप में नहीं लेता। तो इसको यूट्यूब वीडियो पे या फिर इस टाइप वीडियो में हम यूज कर नहीं पाते। हाँ बस वही चैलेंज है। नेक्स्ट हमारा एआई गैजेट है
एक वेरेबल डिवाइस है जो आप अपने गले में पहन सकते हो, आप अपने दिमाग पे लगा सकते हो या फिर अपनी बॉडी पे आप कहीं पे भी लगा सकते हो। एंड ये आपकी बातें 24 घंटे सुनता रहेगा। एंड बस सुनेगा नहीं, ये पूरी रिकॉर्डिंग्स को ट्रांसक्राइब करके पॉइंट्स में कन्वर्ट करके आपके पूरे दिन के नोट्स बना देगा। भाई पूरा पर्सनल असिस्टेंट जैसा भाई ये। इसमें आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं। सबसे पहले भाई आपको एक ऐसा धागा मिलता है को बांध के रखने के लिए। एंड ये इसका कवर है, जैसे इसमें आपने डाला ऐसे धागे में बन जाता है, फिर इसके अंदर ये फंसा दो तो आप इसको अपने एक लॉकेट की तरह पहन सकते हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। और ये है इसका चार्जर जिससे आप इसको चार्ज कर। इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इसको आप अंदर छुपा सकते हो। कोई पूछे कि ये क्या पहन रखा तुमने, AI ताबीज ऐप में भाई ये देखो सब सुने जा रहा है, जितनी बातें कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, ये सब सुन रहा है। एंड ये नोट्स बनाया जा रहा है भाई। AI डॉग और फूड थंबनेल पर मजेदार बातें करी है, ठीक है। फिर ये बता रहा है AI गैजेट्स की अनबॉक्सिंग वीडियो की तैयारी करी है। इसमें पूरा ब्रेक डाउन है भाई, ये इंग्लिश में सारी जितनी कॉन्वर्सेशन उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि इस वीडियो की शूट करने से पहले हम तैयारी कर रहे थे ना AI गैजेट्स की शूट की तैयारी। ये एक्चुअली हम हिंदी में बातें कर रहे थे तो इसने हिंदी में ही सेव करा। फिर उसके बाद हायरिंग की तैयारी कि भाई हम वीडियो शूट और हायरिंग की प्लानिंग कर रहे थे। चाहे आप कॉल पे बात करो, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, ये सारी आपकी मेमोरी सेव करके रखता है। मतलब ऐसा है कि आप पूरे दिन समझ लो व्लॉग कर रहे हो। और खास बात यह है कि भाई इसको जरूरी भी नहीं है ऐसे लॉकेट में पहनना। अब इसको भाई लिटरली निकाल के अगर मैं साइड वाली पॉकेट में डाल दूं, अभी भी इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी सारी बातें सुनने में। देखो अभी भी भाई सुन रहा सारी बातें बढ़िया से, सब कुछ भाई सुने जा रहा है चुपचाप। बहुत सिंपल सा गैजेट है भाई। इसको एक ही सिंगल बटन है, इसको ऑन करना है आपको तो ऑन हो गया भाई। दोस्तों अब मैं बन चुका हूँ एक AI ह्यूमन। अब मेरी सारी बातें सुनी जा रही हैं, मुझे सिग्नल्स आ रहे हैं। हेलो भाई, कैसे हो विशाल भाई? बढ़िया भाई। कुछ अलग तो नहीं लग रहा ना मेरे बारे में? भाई यहाँ कुछ चिप लगा लिया आपने? AI का जमाना है। ओ भाई ये न्यूरालिंक बाहर कैसे लग गया? न्यूरालिंक नहीं है ये है ओमी। ये बेसिकली एक AI डिवाइस है जो मैंने अपने सर पे लगा रखी है। इससे हमारी जितनी भी बातें वो सारी इसके अंदर सेव हो जाएंगी। भाई ये लाइव दिखाया जो हम बोल रहे हैं, वो भी हिंदी में। हाँ भाई हिंदी में दिखाया, लाइव दिखाया भाई। तू बोल, कुछ बोल। कुछ और लैंग्वेज में मत बोल क्योंकि ये सब सुन लेगा। कोई और लैंग्वेज में ट्राई करते हैं। ये मेरे पे कौन से अबे तुमको बालो भाषी दौल खावे झोल खावे भात खावे पाऊ भाई। ओ भाई हु भाई फ्रेंच तो समझ ली इसने भाई। तुमको समझ में है मेरी फ्रेंच? मेरी फ्रेंच समझ गया भाई तेरी नहीं समझा भाई। बालो भाषी नहीं समझा। दौल खावे झोल खावे भात खावे मछली खावे। ये फ्रेंच नहीं है, बंगाली है भाई। ह्यूमैनिटी के नेक्स्ट पड़ाव पर आ चुका हूँ मैं। तेरे फोन में ये क्या मेरे दिमाग में है। खाने में क्या खाया भाई? खाने में खाया स्पीकर 2 स्पीकर 1। तू कुछ बोल स्पीकर 3। क्या हालचाल? हाँ भाई पूरा फुल टाइम सुनता रहता है पूरे दिन में, बेडरूम में नहीं। मैं अब एक AI ह्यूमन बन चुका। मैं तूने वो देखा दीपेंद्र गोयल जी भाई ऐसे लगा घूम रहे, वो भी इसी टाइप का एक डिवाइस था। हमारी सारी बातें देख, इसी टाइप का डिवाइस देखा सारी बातें मेरे डेटाबेस के अंदर है। ये मेरा एक्सटर्नल डेटाबेस है, इंटरनल डेटाबेस मेरा दिमाग। फिर उसके बाद दोनों डेटाबेस को अगर मैं मिला दूं, मैं एक AI सुपर ह्यूमन। चिट्ठी दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट AI एडवेंचर। मजाक की बात समझ में सारी बातें समझ लेता है। ये भी समझ लेता है कि कितने स्पीकर्स है रूम में। स्पीकर 1, स्पीकर 5, स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 7, 7 अलग अलग स्पीकर्स थे। एंड उन सब की बातें इसने समझ ली थी कि अलग अलग आवाजें, अलग अलग टोन से। एंड उन सब को इसने स्टोर कर लिया है, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। भाई आप इमेजिन करो आइंस्टाइन जी ने अगर ये पहन रखा होता अपने पूरी लाइफ में, कितना सारा डेटा होता। बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। और इसका जितना भी डेटा आता है मैं सारा स्टोर करके रख सकता हूँ। मैं चैट GPT में डाल सकता हूँ या मैं किसी AI सॉफ्टवेयर में डाल सकता हूँ। उससे पूछ सकता हूँ कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है, मेरी क्या इनसिक्योर, मैं कौन से बिलियनेयर स्टेटस पे जा सकता हूँ, मेरी शादी जल्दी होगी कि नहीं होगी। सब कुछ पे एडवाइस ली जा सकती है। रियल लाइफ अब बदल चुकी, अब AI लाइफ हो गई है। अब इसमें इंटीग्रेशंस काफी तगड़ी है। मैं ऑटोमेटिकली भाई बोलूं एंड वो चीज मैसेज में चली जाए, ऐसा Slack से हो सकता है। मजाक की बात साइड में, ऐसे बहुत कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बस सर के ऊपर लगा हुआ एक AI डिवाइस है। चैट GPT जो आप बटन दबाते हो बस तभी आपकी बातें सुनता है। ये कॉन्स्टेंटली आपकी बातें सुन के सेव कर लेता है एंड बाद में कभी भी आपको उसको यूज करना हो वो आप कर सकते हो। ये ऐसा है कि अपने मोबाइल में आपने ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन करके रखी है एंड उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट बनाया जा रहा है। दीपेंद्र गोयल जी भी अभी रिसेंटली मैंने देखा था, वो भी ऐसे ही डिवाइस पहने दिख गए थे एंड वो भी इसी टाइप का एक AI डेवलप कर रहे हैं जिसका नाम है टेम्पल। पर हाँ भाई ये ओमी डिवाइस तो मुझे क्रेजी लगा। मैं भी 1 महीने पहन के देखता हूँ, देखते हैं क्या इंपैक्ट आता है, क्या क्या चीजें सेव हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा AI गैजेट है। बेसिकली इसमें होता क्या है भाई, फ्रंट की तरफ पे भाई एक सेंसर लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है एंड आप हाथ पे एक्चुअली इससे बात करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे काफी सारे माइक्स होते हैं जो आप देखो YouTube वीडियो में अटैच कर लेते हैं, ऐसी भाई इसको भी लगाना।
ऐसे करके इससे आप बात कर सकते हो। ये बेसिकली एक हर समय ऑन रहने वाला एआई असिस्टेंट है। बस एक दिक्कत है, ये चल नहीं रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसको आने में 3 महीने लगे, ऑन होने में एक साल। यहाँ पे ना अगर मैं इसको दबाऊं, एक तो इसमें बटन नहीं है तो कुछ होता नहीं है। हमने मल्टीपल चीजें ट्राई करी, तार घुस जाए, कोई कनेक्ट हो जाए, कोई ऐप मिल जाए। बड़े मेरे दोस्तों अभी तो नहीं चल रहा है। ह्यूमेन की सपोर्ट टीम को हमने ईमेल लिख दिया है, पर उनसे अभी तक हम कोई रिप्लाई नहीं है, तो इसको डाल देते हैं भाई कचरे के डिब्बे में। ये मेरे दोस्तों एआई पेन, इसके फ्रंट में एक एआई कैमरा लगा रखा है और ये कैमरा सारी चीजों को समझ सकता है। नॉर्मली पेन से आप लिखते हो, ये आपकी लिखी हुई चीजों को समझ लेता है। इसमें आपने जो भी लिखा है वो स्कैन करके आपकी भाषा में बताया। सबसे पहले भाई यही से चेक कर लेता है क्या लिखा है। भाई जापानीज देखते देखते ब्लर क्यों हो गया भाई? यह सही है, यह तकनीकी बर्नर है और यह सही नहीं है। भाई जापानीज ट्रांसलेट कर दी भाई इसने तो। इसमें भाई मल्टीपल चीजें कर सकते हो भाई, स्कैन करके ट्रांसलेट कर लेते हो। उसके अलावा भाई इसको बोलो भाई चीजें रिकॉर्ड करके सेव भी कर सकता है। ये देखो भाई पूरा सेव कर लिया, क्वेश्चन पेपर सेव कर लिया भाई, पता ही नहीं चलेगा। हमने ऑनलाइन देखा था, इसको मैथ्स के क्वेश्चन दिखाओ, ये ऑटोमेटिकली सॉल्व करता है। बट भाई हमने 2 पेन मंगा लिए अलग अलग टाइप के, दोनों को दिए भाई मैथ्स के क्वेश्चन, दोनों के बस की बात नहीं थी यार। अब इंडिया में मैथ्स अब सीबीएसई बोर्ड की थोड़ी मुश्किल हो गई है, अब क्या करें। नेक्स्ट हमारा एआई गैजेट है ये जो झाड़ू पोछ वाली मशीन है। इसका भाई पूरी ऐप के साथ काम करता है भाई। इसमें आप देख सकते हो भाई पूरा भाई ऐसे डाइनिंग हॉल दिख रहा है, फिर नीचे भाई ये वाला दूसरा डाइनिंग हॉल, लिविंग रूम, बेडरूम सब इसने भाई स्कैन कर लिया। एक्चुअली ऑफिस है, इसने ऑटोमेटिकली नाम वाम दे दिया, बट सारी चीजें ये ऐप में पूरी मैपिंग कर देता है। और एक बार इसने मैपिंग कर ली, उसके बाद भाई आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो। मैं इसको बोलूंगा इस जोन की सफाई कर दे, ऑटोमेटिकली सफाई शुरू कर देगा भाई। ये देखो टेबल की सफाई करेगा, देखते हैं टेबल से गिर पाएगा कि नहीं। सफाई चालू करो, गिरा ओए बच गया भाई, गिरा नहीं भाई, कुत्ते हुए चलते हुए ऐसे ही आता है। ओए भाई गिर नहीं रहा, टेबल समझ गया भाई, लगता है ऐसा कि गिर जाएगा। बड़ा अपनी टेबल की बढ़िया सफाई कर रहा है, झाड़ू पोछा भाई ये ऑटोमेटिक सफाई कर रहा था। बट अगर मैं चाहूं तो भाई मैं खुद से इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ कैसे। इसका एक कैमरे वाला मोड है, ये देखो भाई इसका कैमरा आ रहा है भाई यहाँ पे। अब मैं कैमरे में सारी चीजें देख सकता हूँ और इसको कंट्रोल कर सकता हूँ भाई। इसको छुपा रुस्तम कैमरे की तरह सबको लगेगा सफाई हो रही है, डेटा साफ हो जाएगा। देखते हैं कौन काम कर रहा है, कौन नहीं। भाई अंदर चलते हैं। पढ़ाई करने की उम्र भी नहीं है, ओछा तो नहीं मानता मैं, तुमसे तो बेटर हूँ। ऐसा मत करो मेरी जान। शादी हो रही है। यही फ्यूचर कैसे बदलेगा भाई, जब यही पोछा ही नहीं मार पा रहा अच्छे से। इमोशनल डैमेज। रिमोट से सब कुछ कंट्रोल कर लिया मैंने, सब कुछ मेरे कब्जे में। प्यार में क्यों इसमें 12,000 पीए का सक्शन है जो भाई सारी गंदगी को चूस लेता है। प्लस इसमें ऊपर की तरफ भाई लाइडार सेंसर्स लग रखे हैं। इसके हाथ में है भाई, वो भी एक्सटेंड होके आगे पीछे आ सकते हैं और सोफे के नीचे घुस जाता है, अलमारी के पीछे घुस जाता है। ऐसी ऐसी जगह घुस के सफाई करता है जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई सामने आता है तो ये अपना रास्ता बदल देता है। और खाली घर से नहीं भाई, अगर आप घर से दूर भी हो तो वहां से भी आप इसको डायरेक्टली मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। बस गंदा पानी हटाना पड़ता है, साफ पानी डालना पड़ता है। अगर भाई आपके घर के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में आपने स्लोप बना दी तो मल्टी फ्लोर क्लीनिंग भी कर देगा। टेस्ट एआई पोछा वर्सेस नॉर्मल पोछा, देखते कौन ज्यादा तगड़ी सफाई करेगा। तो पहले मैं सफाई करूंगा फिर ये करेगा। परफेक्ट, क्या सफाई करिए, एकदम नीट एंड टाइट। अब देखते हैं रोबोट कैसे करेगा। हमारी सफाई तो थोड़ी सी वीक निकली भाई। इस टाइप के और बहुत सारे आते हैं। इससे होता क्या है कि पूरे कमरे की मैपिंग करता है, इसका ग्राफ बना लेता है एंड उसके हिसाब से हर कोना कोना जाके साफ करता है। पहले झाड़ू मारता है, फिर गंदगी इस डब्बे के अंदर वापस डालता है, फिर पोछा इसके अंदर जाके साफ करता है। ईमान भैया, इसके आने के बाद आपको डर लगा क्या? थोड़ा थोड़ा डर लगा। क्यों डर लगा? साफ सफाई का सारे काम कर। इसकी साफ सफाई आपको सही लगी क्या? सही लगा, मतलब क्या दिक्कत क्या है इसकी साफ सफाई? इसमें मतलब बड़ा कुछ कचरा उठा नहीं पाएगा, छोटा मोटा धूल मिट्टी और सभी साफ सफाई कर। छोटे मोटे कामों के लिए बड़े काम। इसमें एक्चुअली अगर आप देखो 2 कंटेनर है। एक है जो ब्लैक वाला है, जितनी भी गंदगी होती है लाके इसके अंदर डालता है, और ये है साफ पानी वाला कंटेनर, इसमें साफ पानी डालता है और इसके अंदर भाई ये पानी लेके जाता है, ओछा ओछा मारता है और वापस गंदे वाले में डालता है। हमको उस गंदे वाले को क्लियर करना होता है और साफ वाले का पानी डालना होता है।
इसमें 3 बटन लगा रखे हैं भाई, होम बटन, एक पावर बटन और ये वाला स्क्रीनशॉट बटन। तो इसके नीचे ना क्लीनिंग मैकेनिज्म है, यहाँ से इसका भाई सारा जो गंदगी है वो इसके अंदर डाल के साफ करता है और पीछे चूस लेता है। यहाँ पे इसका पोछा है और यहाँ पे इसकी झाड़ू है, ये भी गोल गोल घूमता है और ये वैक्यूम है। वह इन सब का यूज करके और बड़े बड़े टायर लगा रहे हैं। जब पोछा करना होता है तो पोछा नीचे आ जाता है, जब झाड़ू करनी होती है तो झाड़ू नीचे आ जाती है। ये जो इसके ऊपर है प्लेट है ये भी खुल जाती है और यहाँ पे इसके कचरे का टैंक, कुछ तो इसने अपने अंदर ले लिया जो पचा नहीं पाया। इसके ऊपर अगर आप एक्चुअली देखोगे ना तो एक लाइडार सेंसर वाला पूरा मामला सेट हो रखा है और ये इसी के बेसिस पे आसपास चीजों को देखता है, समझ लेता है। अभी पागल हो गया, गोल घूम रहा है, बड़ी समझ जाएगा कि मेरा साफ सफाई करे घर चलेगा। जैसे इसकी बैटरी खत्म होती है या फिर गंदगी बहुत भर जाती है ये वापस यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है। अब क्लीन हो रहा है, इसके अंदर का जो कचरा वो बाहर जा रहा है। भाई जब तक मेरे दोस्तों की सफाई हो रही है तब तक हमको नेक्स्ट गैजेट के लिए ये हुई ना बात। दिखने में आपको मिक्सर ग्राइंडर टाइप लगेगा, आपको लगेगा एक तरफ से संतरा डालो दूसरी तरफ से जूस निकलेगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे भाई ये है एक AI कुकिंग डिवाइस। इसके अंदर हम चाय बनाने वाले, मैगी बनाने वाले, कंपटीशन भी कर लेंगे कौन ज्यादा तगड़ा है, इंसान या ये रोबोट। इसको ऐसे अनलॉक कर देता हूँ। नीचे भाई कटिंग होती है, ऊपर ऐसा छन्नी है छानने के लिए, ये शायद आटा मारने के लिए कुछ है और ये है जिसमें मेजर करा जाता है कितना डालना है। हमको बनानी है चाय, न्यूट्रिशन बता रहा है, सब बता रहा है, चाय बना। पानी 170 ग्राम डालना है। बेसिकली पानी मेजर कैसे करना है, ऐसे कप डालना होता है तो वो भी 0 ग्राम का कप है, इसमें पानी डालना 151 ग्राम पानी में। परफेक्ट। प्यास लग रही थी यार। चीनी भी डालनी, चीनी का है, चीनी नहीं मंगाई। अरे कुछ मीठा पड़ा है क्या फिर यार, गुलाब जामुन डाल दे तू। चीनी की जगह स्वीटनर भी डाल सकते हैं भाई, वो भी बता रहा है भाई। देखो अब इसमें बोल रहा है बॉइलिंग टी लीव्स भाई, बॉइल। अरे बाप रे भाई, अरे बाप रे, हो रहा भाप से ऐसे कोने से दिखाना पड़ेगा। ये देखो उबल रही है चाय, उबल रही है। ओ भाई कड़क चाय उबल रही है भाई, अभी तक दूध ही नहीं डाला भाई। हो गया भाई, हो गया, डन डन, चाय बन गई। किसको चाहिए चाय? पैकेट ऑफ मिल्क 230 ग्राम भाई, मेजर करके डालूंगा इससे। मिक्सिंग अरे भाई मिक्सी की तरह क्या मिक्स कर रहा है भाई। अबे मिक्सी चला दी, अबे ऐसे कौन दूध मिलता है? अबे भाई चाय का जूस बना दिया है। अबे कैसे चाय बनाई है भाई, चाय को मिक्सी में घुमा दिया इसने। अदरक भी डाल ही देते हैं भाई। अदरक क्या धोएगा, केला धोता है भाई। जिस चीज का छिलका उतर सकता है उसको धोने की कभी जरूरत नहीं। चाय में थोड़ा सा मसाला चाहिए तो मैगी मसाला बोल रहा। चाय थोड़ी सी ऊपर खौल मारेगी तो कोई दिक्कत। भाई ये क्या चाय बना रहा है? अबे गरम चाय को ऐसे कौन घुमाता है भाई? बड़ी बेदर्दी से घुमाता है चाय को ऐसा। बस दूध को फेंट दिया इसने तो। बवंडर भाई, इतनी तेज तो चाय नहीं घुमानी चाहिए ना भाई, कुछ तो गलत कर रहा है। चाय इतनी तेज तो नहीं घूमती, बट मिल्क शेक तो बनता है भाई। बन गई चाय, बन गई। अरे भाई ऐसी दिखती है कि नॉर्मली चाय छन्नी है? अरे दांत लगा ऐसे पी लो ना, ऐसे पता ही नहीं चलेगा। चाय पत्ती तो खा सकते हैं। बहुत ही बदसूरत सी चाय लग रही है यार। देखिए ये लास्ट ईयर डाल देता हूँ, इसमें सबसे कड़क आएगा माल। अरे बाप रे बाप, अरे भाई इसमें पूरा चाय पत्ती है। ये जाम AI के नाम। क्या बना दिया हमने भाई, इतनी चाय पत्ती कौन डालता है? एक्चुअली चाय पत्ती ज्यादा नहीं है, दूध उसने फेंट दिया बहुत ज्यादा, तो फटाफट सा दूध आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सड़ गया दूध। डर मत भाई, डर मत। हाथ क्यों कांपे भाई? पता 3-4 चीजें लग रही है इसमें। एक तो ऐसा लग रहा है कि जल गई है चाय, और ऐसा लग रहा है दूध को इतनी तेजी से फेंट दो ना तो उसका पानी अलग हो जाता है ना, वो पानी अलग मुंह में आ रहा है, चाय अलग मुंह में आ रही है, और थोड़ी ज्यादा कड़वी है। मेरी पूरी लाइफ की वर्स्ट चाय जो नहीं बना पा रहा गैजेट भाई। लो, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। पता करो भाई क्या कमी है इस चाय में। इसमें कुछ भी नहीं है, बस चाय पत्ती है। अबे दूध तो सामने डाला है, चाय पत्ती इसी ने डलवाई थी।
तो और डालो मैंने भाई इतने में हो जाएगा, बोल रहा था और डालो। इस पे भाई अलग अलग तरीके की बिरयानी भाई, अजवाइन की पूड़ी का आटा मारना, चाय कॉफी, कोल्ड मिल्क शेक, ये क्या उपमा, स्टीम्ड राइस सब बन रहा है भाई। कर्नाटका से लेके केरला, आंध्रा, पंजाबी का है भाई, पंजाबी बस की नहीं भाई, पंजाबी में थोड़ा दम चाहिए होता ना भाई। देखो रेसिपीज तो बहुत सारी भाई, केरला वेजी स्टू सब बनता है भाई, पर इसमें खास बात है कि इसके अंदर एआई लगा रखा है। हीट का एक सेंसर है, वजन नापने का एक सेंसर है। कभी कभार ऐसा होता है भाई गैस पे चढ़ा के छोड़ेगा जल गया, इसमें हीट वाले सेंसर ऑटोमेटिकली चीजों को बंद कर देते हैं, तो भाई आपका खाना कभी जलेगा ही नहीं, दूध का भी उबाल मारेगा ही नहीं भाई। पनीर की सब्जी बना देंगे भाई, जो बन जाए सबसे सस्ते में। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नाप लेते हैं। हमें चाहिए लहसुन के 10 कलियां। अभी करेंगे इस जार को बंद। अब कर देते इसको स्टार्ट। Meanwhile, अब ये कह रहा है कि करची से इसे एक बार हिला लो। अब डालेंगे कोरिएंडर पाउडर और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी। स्टार्ट। नमक डालने का समय आ चुका है दोस्तों। पनीर। 5 hours later. ये देखो दोस्तों, ये बन चुकी है हमारी पनीर की टेस्टी सी सब्जी। हमने तेल, बटर और क्रीम बहुत ज्यादा डाल दिया इसमें। मैं इसे रोज खाना तो नहीं खा पाऊंगा। ओके ओके। घी तो अच्छे से डाला है भाई, टेस्ट तो है, अच्छा टेस्ट है, नो शिट। टेक्सचर अच्छा नहीं लगा मेरे को, टेस्ट अच्छा है भाई। शाही पनीर बना लिया, चाय पी ली। अब ये है भाई AI जिम। ये बेसिकली आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है, इससे सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जिम में कर सकते हो। बस दिक्कत ये है 2 लाख रुपए भाई। सबसे पहली चीज इसके अंदर आप नोट, पूरी लोहे लंगड़ की बिल्ड है, उसके साथ में भाई 2 बड़े बड़े मजबूत हाथ है इसके, ये भी लोहे के। एंड भाई यहाँ पे रॉड है, ऐसे रस्सा खींचना चाहो आप ऐसे पकड़ के, या फिर आप अलग अलग टाइप के भाई औजार लगाना चाहो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो भाई इस AI जिम के अंदर। इसके अंदर भाई नीचे की तरफ एक मोटर लग रखी है और इन रस्सियों का प्रेशर कंट्रोल करती है, तो अगर आप ऐसे बैठे हो तो ये प्रेशर बढ़ा और घटा सकती है। और इसके अंदर एक स्पेशल AI है, ये आपके मोबाइल से कनेक्ट होती है और जितनी भी चीजें वो सब ऑप्टिमाइज कर देती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी और आपके वर्कआउट के हिसाब से ये वेट एडजस्ट करता रहता है। आप आज वर्कआउट करो, नेक्स्ट वर्कआउट में आप कितना वजन उठाना ये डिसाइड करेगा। अगर समझ लो आप उठा नहीं पा रहे, आपके औकात के बाहर है, डीएक्टिवेट कर देता है। इसमें बेसिकली 17 kg है, अगर मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा तो वेट कम कर देगा। कम कर दिया और कम कर दिया, 12 किलो कर दिया। तो भाई मेरी औकात के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देता है। कि लोग करते हैं ना ईगो लिफ्टिंग, ऐसा करके उठा दिया भाई, आप समझ लो आपने ऐसे कर दिया, फिर आपसे छूट गया भाई, छाती पे वजन फैल गया, निपटने से बचा लिया भाई इसने, रेजिस्टेंस ही हटा दिया। अब आराम से वो 1 ये इसकी ऐप है, इसमें सारी चीजें सेव होती हैं। एग्जीक्यूटिव वर्न लिखा रखा है भाई यहाँ पे, सारी एक्सरसाइजेज इसमें। नीचे भाई बॉडी का भी दिखा रखा है कि बैक रिकवर्ड, सब कुछ रिकवर्ड है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेरी मसल्स ऐसी दिखती है भाई, इसमें दिखा रखा है कि लिफ्ट कितने दिन करा है, 0 दिन 0 वर्कआउट 0 एक्सरसाइज, तभी तो रिकवरी 100%। रिकवरी में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, 6 मंथ्स रिकवर करता हूँ। स्ट्रेंथ स्कोर भी दिखाता है, शोल्डर्स का, लेग्स का, ट्राइसेप, बाइसेप। स्टार्ट नेक्स्ट। इस वाले हुक से आप साइडवेज कर सकते हो, इस वाले हुक को उठा के आप आगे पीछे कर सकते हो, और इसको उठा के आप अंदर नहीं। अब आएगा ना मजा। अब इसमें भाई हमने ये लगा लिया, ये आ गया अपना एक। सही बता रहा भाई, इसको अगर मैं दबाऊंगा तब स्टार्ट होगा। स्टार्ट हो गया भाई, स्टार्ट हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17। अब नेक्स्ट वर्कआउट कुछ अलग सर, बारबेल डेडलिफ्ट। भाई आ जाओ, डेडलिफ्ट भी कर सकते हैं। फिर रॉड लगानी है, वो और वो 2 3 और ये, you can do it, you can do it, wow, stay hard भाई, stay hard भाई। भाई इससे ऊपर तक कर सकते हैं। मैं आपको एक तगड़ी एक्सरसाइज दिखाता हूँ मेरे को, इसको बोलते हैं डांडिया पुल। सबकी जिम में दिक्कत क्या लगती है, क्यों हाथ की कर लेते हैं, पैर की कर लेते हैं, सर की नहीं करता कोई एक्सरसाइज। No pain, no gain. बाबा के chest press. Cable chest press. Take the bench and keep it somewhere in between the arms and the screen. This position is very important. 6 kgs on each side. 1, 3. You can do it, bhai. You can do it. 20। भाई बंद कर दिया भाई, चेस्ट बन गई भाई। अब मेरे दोस्तों देखते हैं कौन ज्यादा वजन खींच सकता है, वेंकटेश भाई या फिर सजन भाई। चला जाओ, लेट्स
ओए भाई 10 तो लपेट दिया, अब कितना कर दूं भाई, तू बोल दे। 12 कर दूं? ये दे 12। हाँ भाई 12 भाई 12 भाई। चलो भाई डन हो गया। भाई कितना करूं बता दे भाई। भाई 10 है ना, 10.1 कर दो। पहले 10 के 5 कर 1 2 3 4 5। अब बराबर हो गया। अब 14 करूं 15 करूं? 14। ये ले 27 चलो अब तेरा भाई कोई नहीं भाई, कोई नहीं, दोनों यार भाई, सॉरी कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसमें सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो, बता देता है भाई कौन सी चीज रिकवर हो गई, किसका क्या स्टेटस है, मसल का क्या फोकस है वो भी बता रहा है, एक्टिविटी है बता रहा है कि भाई 3 महीने में 3 सेट करे हैं, दिस मंथ एक दिन करा है बस काम, और स्ट्रीक दिखा रहा है 0 की स्ट्रीक। उसके अकाउंट में भी हुआ है काफी सारी चीजें। मेरे को इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, बहुत छोटा सा सेटअप है बट इससे ऑलमोस्ट आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, चेस्ट भी, बारबेल भी, ये भी वो भी। नाइस। चौदह करूं 15 करूं? 14। ये ले ये कुछ तो हुआ। और एक तीखी तीखी मिर्ची, ये आपके एक्स से भी ज्यादा तीखी है।